हेलो दोस्तों, एसएम कंप्यूटर टेक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि टैली ERP9 में पेरोल साड़ी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टैली ERP9। ये हमारा टैली ERP9 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं टैली ERP9 में पेरोल सैलरी होता क्या है। ठीक है, तो पेरोल क्या होता है कि जब हम कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो हमारी एक सैलरी फिक्स की जाती है। सैलरी की बात होती है कि 10,000 रुपये महीने, 15,000 रुपये महीने, 25,000 रुपये महीने, 50,000 रुपये महीने। तो इस तरीके से हमारी सैलरी जो है क्या होती है, एक फ़िक्स कर दी जाती है। लेकिन सैलरी के अलावा भी कुछ ऐसे और भी हमारी कुछ कटौतियाँ होती हैं, कुछ इंसेंटिव, कुछ और भी चीज़ें हमें दी जाती हैं, कंपनी की तरफ से मिलती हैं। तो इन सब को एक पे स्लिप में रखना, ये होता है पेरोल। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि टैली ERP9 में पेरोल कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम F11 दबाना है। ठीक है, कंपनी फीचर्स ऑन करना है तो F11 दबाएंगे। F11 दबाने के बाद हम आ जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में या नीचे आएंगे कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला मेंटेन पेरोल। ठीक है, इसको यस कर लेंगे और मेंटेन कॉस्ट सेंटर मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस कर लेंगे और कॉस्ट सेंटर भी हम यस कर लेंगे। और इतना करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तभी हम एस्केप की दबा के बैक चले जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे मास्टर्स में पहले में क्या शो हो रहा था, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड हो गया है, पेरोल इन्फो। ठीक है, तो हमें इसी पेरोल इन्फो पे चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा मिल रहा है पेरोल इन्फो में। एम्प्लॉय ग्रुप्स है, एम्प्लॉयज़ है, यूनिट्स है, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप्स है। ठीक है, तो भी यहाँ पे हमें क्या नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय कैटेगरी नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम F11 फिर से दबाएंगे और यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे। ये देखिए यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, इसको भी यस कर लेंगे और जो कैटेगरी हमने यस की थी वो अभी यस हुई नहीं है। ठीक है, तो उसको हम यस कर लेंगे। हालांकि ये सारे ऑप्शन आपको ध्यान से यस करना है, अगर कोई भी एक छूटा रहेगा तो वहाँ पे प्रॉपर नहीं शो करेगा। अभी हम चले आते हैं पेरोल इन्फो पे। अभी देखिए हमारी एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉयज़, यूनिट्स, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पेड सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बनाना होता है एम्प्लॉय कैटेगरीज। ठीक है, 1 बाय 1 हम क्रिएट करते हैं। तो एम्प्लॉय कैटेगरी में चले गए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर एक हमें एम्प्लॉय की कैटेगरी बना लेनी है कि हमारा जो मेन ग्रुप रहेगा, जो मेन कैटेगरी रहेगी वो कौन सी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मान लीजिए कंप्यूटर सेंटर है, तो मैं कंप्यूटर सेंटर डाल लेता हूँ, या तो इसका मैं कॉरपोरेट ऑफिस डाल लेता हूँ या हेड ऑफिस डाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं हेड ऑफिस डालता हूँ। ये हमारा हेड ऑफिस हो गया और बाकी एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स को ऐसे ही रहने देना है और बाकी जो जैसा है वैसे रहने देना है। ठीक है, अभी हम बैक कर देते हैं। अभी हम बनाएंगे एम्प्लॉय ग्रुप्स। ठीक है, तो एम्प्लॉय ग्रुप्स चले जाते हैं और यहाँ भी क्रिएट कर लेते हैं। देखिए कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी जो अभी हमने बनाई थी वही हमें लेनी है यहाँ पे।
और नेम, ठीक है। अभी हम नेम बनाते हैं। हमारा ग्रुप क्या होता है, एक ऑफिस होता है, एक हेड ऑफिस होता है, उसमें एक ही कैटेगरी, एक ही ग्रुप्स के कई एम्प्लॉयज़ होते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ प्यून ग्रुप हो गया, तो प्यून का क्या रहता है, 2 प्यून है, 4 प्यून है। ऐसी क्लर्क है, क्लर्क हो गया आपका 2 क्लर्क हैं, 3 क्लर्क हैं। मैनेजर हो गया, मैनेजर कितने होते हैं, ठीक है। तो हर एक पोस्ट के लिए क्या होता है, हर एक ग्रुप के लिए हो सकता है एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों आपके पास, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बना रहा हूँ सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर मैंने बना लिया। अभी इसको अंडर में, अगर अंडर में कुछ रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी ये सेल्स ऑफिसर भी असिस्टेंट है किसी का, ठीक है, तो उसको मैं दूसरी कैटेगरी में रख देता हूँ। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको प्राइमरी रखना है। और डिफ़ाइन सैलरी, तो हम सैलरी की डिटेल अभी डिफ़ाइन नहीं करेंगे, सैलरी की डिफ़ाइन हम आगे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही पास कर दीजिए। फिर हम बैक करते हैं और अपना अगला बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ का है। तो अभी हम एम्प्लॉयज़ बनाएंगे। एम्प्लॉयज़ में जैसे कि हम बनाते हैं, सबसे पहले इसकी कैटेगरी जो है वो हमें वही लेनी है, हेड ऑफिस, जो मैंने लिया था पहले बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे नाम ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सुरेश नाम का कोई है, सुरेश पांडे नाम का कोई है, ठीक है। तो इसको एंटर करें। अगर इलियास का मतलब होता है कोई दूसरा भी नाम है इसको, ठीक है, इसका ना कोई दूसरा नाम है तो वो हम डाल देंगे। नहीं तो यहाँ पे कह रहा है डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स एज, यानी जो रिपोर्ट्स होगी उसमें कौन सा नाम दिखाना चाहेंगे, तो हम यही नाम दिखाना चाहिए जो हमने डाला है। फिर अंडर में जो सुरेश पांडे है ये किस अंडर ग्रुप में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सेल्स ऑफिसर, क्योंकि सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पे ये है, इसलिए इसको हम सेल्स ऑफिसर में डालेंगे। अब ये क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मांग रहा है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होती है, 1 अप्रैल दिखा रहा है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ 1 जुलाई डाल देता हूँ, ठीक है, 1 जुलाई 2023, ठीक है। और सैलरी अभी भी यहाँ पे भी डिफ़ाइन नहीं करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे हम बढ़ते हैं, तो अभी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जनरल इन्फॉर्मेशन, वो हम भर देते हैं। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का कोई नंबर, क्या होता है जब हम कहीं किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमारे हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग जो है कोड हो जाता है, अलग अलग नंबर प्रोवाइड करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर डाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सुरेश पांडे है तो मैंने इसको एस लिया, पी लिया और कोई भी नंबर डाल दिया, 102 डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कोड हो जाता है। अब ये डेजिग्नेशन क्या होता है, डेजिग्नेशन यानी किस पोस्ट पे है, तो ये क्या है, सेल्स ऑफिसर है, तो हम सेल्स ऑफिसर डाल देंगे। सेल्स ऑफिसर मैंने डाल दिया। अभी फंक्शन क्या है, ठीक है, तो फंक्शन क्या रहता है, सेल्स इंक्वायरी, ठीक है। सेल्स इंक्वायरी मैंने डाल दिया, शॉर्ट में डाल देता हूँ मैं, ठीक है, सेल्स इंक्वायरी। फिर लोकेशन क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ सिधौली। तो जो भी इसका क्या रहेगा, जो भी प्लेस रहेगा तो वो प्लेस हम उसका डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिधौली। जेंडर क्या है, अब सुरेश मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। डीओबी क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डीओबी ले रहा हूँ 1/1/1990। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप अभी ये रियल वाला तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया AB पॉजिटिव, ठीक है। फादर्स नेम फॉर एग्ज़ाम्पल कमलेश पांडे, ठीक है, तो कमलेश पांडे मैंने डाल दिया। स्पाउस नेम में या तो हम क्या करते हैं, इसकी वाइफ का नाम डाल देंगे या तो इसकी माँ का नाम डाल देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नाम डाल दिया सीमा
पांडे, ठीक है। अभी इसका एड्रेस क्या है वो एड्रेस में डाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ 141/7B, गांधीनगर, सिधौली, ठीक है। अब फ़ोन नंबर यहाँ पे कोई भी डाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये डाल दिया। ईमेल भी कोई डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी डाल दिया। और यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल, ठीक है। क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में जब सैलरी आती है तो उसका बैंक डिटेल भरना पड़ता है, ठीक है। तो जो अभी हम नहीं भरेंगे। फिर आता है पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आधार नंबर डालेंगे, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालेंगे, ये पीएफ का नंबर हो जाता है। जब भी हम कहीं काम, किसी एम्प्लॉय में काम करते हैं, कहीं काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पैन से जो है एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर जो है जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब पीआर नंबर, ये सही नंबर है, सब वहीं से प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, इसको पास कर देंगे। हेड ऑफिस मैंने बनाया, तो हमने बना लिया सुरेश पांडे का, ठीक है। एम्प्लॉय बना लिया हमने सुरेश पांडे का। अभी हम इसके बटन दबा के बैठ जाते हैं। अभी यूनिट बनाते हैं, ठीक है। यूनिट में सबसे पहला यूनिट बनाएंगे HRS का, क्योंकि क्या होता है, जो ओवर टाइम के लिए हम यूनिट्स बना रहे होते हैं। ओवर टाइम हमारा क्या होता है कि ओवर टाइम कोई करता है तो उसको घंटा मिनट में मापते हैं, ठीक है, कि इतने घंटे ओवर टाइम हुआ, इतने घंटे इतने मिनट ओवर टाइम हुआ, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे HRS हम घंटे के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पे फॉर्मल नेम इसका डाल देंगे HORS आवर्स, और इसको पास करेंगे। दूसरा यूनिट बनाते हैं MIN मिनट, ठीक है। तो इसको मिनट बना लेते हैं, मिनट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे। तो अभी हम सिंपल टाइप बना रहे थे, अभी हम एक थोड़ा सा कंपाउंड बना लेते हैं, मिक्स कर देते हैं दोनों को। आवर्स लेते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, और यहाँ पे मिनट होते हैं, ठीक है। एक घंटे में 60 मिनट, ठीक है। तो अभी हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमने बना लिए, ठीक है। अभी हम डिस्प्ले करके देख भी लेते हैं कि हमने जो है जो बनाया है वो बने हैं प्रॉपर। आवर्स ऑफ 60 मिनट, ठीक है। तो सारे अच्छे से क्रिएट हो गए। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे, ठीक है। अटेंडेंस प्रोडक्ट्स, क्यों क्या होता है कि मंथली सैलरी जो होती है वो अटेंडेंस और छुट्टियाँ और ये सब काटने पीटने के बाद ही जो है हमें सैलरी मिलती है, ठीक है। तो बनाते हैं। सबसे पहला अटेंडेंस हम बनाएंगे कौन सा, सिक लीव का बनाएंगे। सिक लीव, इसको हम प्राइमरी रखेंगे। अटेंडेंस टाइप क्या होता है, अटेंडेंस लीव विद पे। पहला वाला देखिए, अटेंडेंस लीव विद पे। अटेंडेंस क्या होता है कि या तो हम अटेंडेंस बना लेते हैं प्रेजेंट, अगर हम यहाँ पे सिक लीव की जगह प्रेजेंट का बनाते हैं, ठीक है, तो हम तब भी हम यही लेंगे अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस के बेस पे तो सैलरी देते हैं। या तो छुट्टियाँ काट करके पूरे महीने में जितनी सैलरी बनती है उतनी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिक लीव होता है। सिक लीव क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉई है बीमार हो गया है तो वो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है या फिर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या होता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जब मिल जाती है तो हाँ ये पता हो जाता है कि वो बीमार है, तो उसकी छुट्टी का पैसा नहीं कटता है, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है अटेंडेंस लीव विद पे, तो इसकी छुट्टी का पैसा मतलब नहीं कटेगा इसमें, ठीक है। लीव विद पे यानी कि ऐसी छुट्टी जिसका पैसा हमें पे करना है, ठीक है। तो सिक लीव का पैसा दिया जाता है। ये बना लिया हमने। दूसरा हम बनाएंगे अब्सेंट का, ठीक है। तो अब्सेंट का बनाएंगे। अब्सेंट क्या होता है, लीव विदाउट पे, यानी ऐसी छुट्टी जिसका पैसा नहीं देना होता है। अब्सेंट का मतलब ये होता है कि कोई एम्प्लॉई जॉब पे नहीं आया है, उस दिन ड्यूटी पे नहीं गया है और वो उसने बताया भी नहीं है, ठीक है। तो जब कोई बिना बताए छुट्टी करता है तो उसको अब्सेंट कहा जाता है, तो उस छुट्टी का पैसा कटता है, ठीक है, उसको पैसा नहीं मिलता है, इसलिए इसको लगाएंगे। इसमें हम चुनेंगे अटेंडेंस टाइप लीव विदाउट पे, ठीक है। ये चुनने के बाद पास कर देंगे। तीसरा बनाते हैं
ओवर टाइम का, ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम क्या रहता है, ओवर टाइम रहता है प्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये हमारी जितनी हमारी ड्यूटी होती है पर डे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, तो इससे ज़्यादा जब हम करते हैं तो हमारे लिए प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन लेंगे और प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन के मैंने बताया था जब यूनिट वो कौन से रहते हैं, आवर्स ऑफ मिनट। ओवर टाइम घंटे मिनट में मापा जाता है, ठीक है, घंटे मिनट में दिखाया जाता है। तो इसको हम घंटे और मिनट में आवर्स ऑफ 60 मिनट लिख के पास कर देंगे। अभी हम क्या करते हैं, बैक चले जाते हैं। अभी हम पे हेड बनाएंगे, ठीक है, पे हेड, ठीक है। पे हेड क्या होता है, पे हेड वो नाम होते हैं जो जिस नाम से, मान लीजिए कुछ हमें कटा है, हमारी सैलरी में से कुछ कटा है, कुछ हमें प्रोवाइड मिला है हमें, है ना, या फिर मतलब क्या, तो उसके नाम बनाए जाते हैं पे हेड में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें कोई हमारा जो है कुछ पैसा कटा है तो किस नाम पे कटा है, पीएफ कटा है या टैक्सेस कोई है जो कटा है, ठीक है। तो उसके हम पे हेड बना देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला पे हेड बनाते हैं बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी क्या होता है, पे हेड टाइप क्या होता है, ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ होता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की कमाई होती है, ठीक है। तो इसलिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। और इनकम टाइप है क्या, ये फिक्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी जो होती है उसका अंडर ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी, ठीक है, तो अफेक्ट नेट सैलरी यस कर देंगे। और नेम टू बी डिस्प्ले इन पेसिबल, यानी जो कि हम स्लिप बना रहे हैं, रिसिप्ट बना रहे हैं, तो उस पर हमारा क्या शो होना चाहिए, तो बेसिक सैलरी शो होना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेट्यूटी, ग्रेट्यूटी क्या होती है, कभी कभी हमें क्या मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमारे ऑफिस में, कोई गिफ्ट मिलता है, कोई इनाम स्वरूप पुरस्कार स्वरूप पैसा मिलता है, तो वो सारी चीज़ें ग्रेट्यूटी में आती हैं, ठीक है। तो इसको हम नो ही रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसा। कैलकुलेशन टाइप हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो मंथली सैलरी कैलकुलेट होती है वो ऑन अटेंडेंस होती है, कि कितनी आपने अटेंडेंस, कितनी उपस्थिति है आपकी, ठीक है। और फिर आता है अटेंडेंस लीव विथ पे। अब लीव विथ पे मैंने क्या लिया था, सिक लीव लिया था, ठीक है। तो सिक लीव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई छुट्टी करता है और बता के छुट्टी करता है तो उसका पैसा नहीं कटता है। तो यहाँ पर भी सिक लीव जो हमने बनाया था, ये बनाया था, इसका पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। तो जिसका पैसा नहीं कटना है उसको हम सैलरी में अभी नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लीव विदाउट पे क्या होता है, एब्सेंट, एब्सेंट का छुट्टी का पैसा कटता है क्योंकि ये बिना बिता के छुट्टी करता है, तो इसका पैसा कटेगा हमारी सैलरी में से इसकी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लीव विदाउट पे में एब्सेंट लेते हैं। अभी कैलकुलेशन पीरियड, सैलरी जो होती है वो उसका कैलकुलेशन टाइप क्या रहेगा, डेज में कैलकुलेट करेंगे या 15 डेज पे या मंथली या वीकली, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी जो होती है वो मंथली कैलकुलेट होती है, तो यहाँ पे मंथ ले लेंगे। बेसिक ऑफ कैलकुलेशन क्या रहता है, बेसिक ऑफ कैलकुलेशन रहता है एज पर कैलेंडर पीरियड। पहला क्या है कि जो कैलेंडर में, जैसे कि कोई महीना होता है 28 का होता है, कोई 29 का, कोई 30 का, कोई 31 का, तो कैलेंडर के हिसाब से हमें मंथली सैलरी कैलकुलेट करानी है, या फिर यूज़र डिफ़ाइन। यूज़र डिफ़ाइन में क्या रहेगा, आप यहाँ पे एक महीना कितने दिन का बना सकते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, 31 दिन का, या फिर ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं जितने दिन का महीना आपको बनाना है, यानी कितने दिनों पे आपको सैलरी कैलकुलेट करानी है, ठीक है। तो ये होता है यूज़र डिफ़ाइन। तो हम यहाँ पे जो लेंगे वो लेंगे कैलकुलेट एज पर कैलेंडर पीरियड, यानी जैसा कैलेंडर में मंथ होता है वैसा ही होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे राउंडिंग मेथड, राउंडिंग मेथड होता है, ठीक है। राउंडिंग मेथड को हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड, नॉर्मल, अपवर्ड, ये 3 ऑप्शन हमारे पास मिलते हैं। तो नॉर्मल राउंडिंग क्या रहती है, जैसे कि किसी का हुआ है 3225 रुपये और 32 पैसे, ठीक है। तो जो 32 पैसे हैं वो 32 पैसे ही रहते हैं नॉर्मल राउंडिंग में, ठीक है। नॉर्मल राउंडिंग क्या करता है, अगर 50 से कम होता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल राउंडिंग क्या करता है, वो 50 पैसे से कम होता है तो वो 50 जितने भी होगा, मान लीजिए 32 पैसे हुए, 25 रुपये 32 पैसे हुए, तो 32 पैसों को हटा देता है और 25 रुपये रखता है, ठीक है। डाउनवर्ड क्या रहता है, अगर अपवर्ड हुआ नॉर्मल राउंडिंग 50 से ज़्यादा हुआ तो पूरा 1 कर देता है, 26 कर देगा, ठीक है। और डाउनवर्ड क्या करता है, कम ही करता है। अपवर्ड क्या करता है, ऊपर बढ़ा के करता है। 50 से ज़्यादा होगा तो फुल कर देगा, 26 कर देगा।
और डाउनवर्ड क्या करता है, अगर 50 से कम हो, 50% से कम हुआ तो आपका 25 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और लिमिट में यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा एक पे हेड बन गया। दूसरा बनाएंगे TA। ठीक है, TA क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, यानी आने जाने का भत्ता होता है, किराया होता है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, जॉब भी प्रोवाइड करती हैं, और साथ में कहीं अगर फील्ड वर्क का काम रहता है तो आने जाने का रेंट भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेड टाइप क्या रहेगा, ये भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़ रहता है, यह भी हमारी कमाई होती है। ठीक है, ये भी फिक्स रहता है, और ये रेंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहता है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैट रेट करेंगे। ठीक है, फ्लैट रेट क्या होता है, कहने का मतलब है फ्लैट रेट में हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम डेज़ में, यानी पर डे मिल रहा है हमें ट्रैवलिंग अलाउंस, या फोर्टनाइट मिल रहा है, या तो मंथली मिल रहा है, या तो वीकली मिल रहा है। ठीक है, तो जैसा भी आपको चलेगी उसके हिसाब से आप रख लीजिए, जैसे भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पर डे रखते हैं और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग और इसको पास करते हैं। ठीक है, फिर हमारा DA होता है, डे अटेंडेंस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता होता है, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और ये भी हमारा क्या रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है। और नेट सैलरी इफेक्ट को यस रहेंगे, बाकी सब ऐसे रहेगा। बस यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैट रेट इसमें भी लेना है आपको, और ये भी हम डेज़ मिलेंगे, ये हमें पर डे मिल रहा है। ठीक है, इसको भी नॉर्मल राउंडिंग में करेंगे और पास करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा होता है HRA होता है, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये मकान का किराया रहता है, घर का किराया रहता है। ठीक है, तो ये भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़ रहता है और फिक्स रहेगा, और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही ये भी रहता है। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो एज़ पर डिफाइंड यूज़र यहाँ पर भी फ्लैट रखेंगे, और यहाँ पे मंथली, क्योंकि किराया जो होता है मंथली मिलता है। ठीक है, तो मंथली कर देंगे और नॉर्मल राउंडिंग करके हम लिमिट में 1 डाल करके इसको पास कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या रहता है, फिर हमारा रहता है PF यानी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, भविष्य निधि खाता होता है, जो हमारी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहता है। ठीक है, और फिर हमें 6 महीने के बाद हम इसको निकाल सकते हैं, या नौकरी छोड़ने के बाद भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इकट्ठा रहता है, जब भी चाहे हम निकाल सकते हैं 6 महीने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से PF ये प्रोविडेंट फंड होता है, इसको बनाते हैं। ये क्या रहता है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज़। ठीक है, ये एम्प्लॉई की सैलरी में से डिडक्ट होता है, लेकिन ये कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी सेविंग्स होती है। अभी यहाँ पे अंडर में क्या करेंगे, अंडर में करंट लायबिलिटी करेंगे। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे दायित्व होते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ न कुछ सेविंग्स करके रखें। ठीक है, इसलिए करंट लायबिलिटी के अंडर ग्रुप में आएगा। और यहाँ कैलकुलेशन पीरियड क्या रहेगा, इसमें हम कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, क्योंकि ये हम हर कंपनी क्या करती है, कुछ न कुछ PF का मानक रखती है, तो हम मानक क्या रखेंगे इसमें, वो हम दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, और यहाँ पे रखेंगे ऑन करेंट अर्निंग टोटल। ठीक है, ये टोटल अर्निंग में से कटेगा। ठीक है, हम बैक करेंगे और यहाँ से इफ़ेक्टिव डेट डालेंगे, जो हमने डेट पहले स्टार्टिंग में डाली थी, हमने डाली थी 1 जुलाई 2023। ठीक है, और अमाउंट अप टू कितने रुपए तक। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल रहा हूँ 15,000 रुपये। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी होती है तो उस सैलरी का परसेंटेज में मैं डालूँगा, कितना परसेंट कटे, तो मैं डाल रहा हूँ उसका 6%। ठीक है, और फिर क्या रहा है, अमाउंट ग्रेटर देन, यानी 15,000 रुपये से अगर किसी की सैलरी होती है 25,000 तक। ठीक है, तो उसका परसेंट कटे 10%। 25,000 से ऊपर कितनी भी सैलरी हो, अब यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या होता है, अभी तक परसेंटेज में डाला था, अब डाल देंगे इसकी लास्ट वैल्यू कितनी कटनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज वैल्यू, तो ये मैं डाल दे रहा हूँ 1,800 रुपये। ठीक है, 1,800 से ज़्यादा ना घटने पाए। ठीक है, और फिर इसको हम पास कर देंगे। फिर हम एक और बनाते हैं PT यानी प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है,
प्रोफेशनल टैक्स बनाएंगे। और जो ये टैक्स है तो ये प्रकार का टैक्स होता है, तो इसको हम रखेंगे पे हेड टाइम में एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे अंडर में आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ गया। अभी इसको पास करेंगे और ये मंथली कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो क्योंकि मंथली सैलरी मिलेगी तो मंथली कैलकुलेट का नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और एज हम लिमिट यहाँ पे 1 रखेंगे। और यहाँ पर भी डेट हम वही डालेंगे जो हमने डाली थी, 1/7/2023, ठीक है। और यहाँ कितने रुपए तक, अब यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 15,000 रुपये तक ये कटे 3%, और 15 से 25,000 तक ये कटे 6%, और 25 से कितना भी हो इसकी वैल्यू 800 रुपये, ठीक है। इससे ज़्यादा ना कटे, ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अभी सारे हमारे पे हेड बन चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है सैलरी डिटेल, ठीक है। तो सैलरी डिटेल यहाँ से भरते हैं, डिफ़ाइन करेंगे। अभी किसकी सैलरी में हमें बनानी है, सुरेश पांडे की बनानी, जो एक सेल्स ऑफिसर है, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट डालेंगे 01/07/2023, ठीक है। पे हेड टाइप क्या रहेगा, बेसिक सैलरी सबसे पहले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ इसकी सैलरी है 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000। और फिर इसको डेंडर्स अलाउंस मिल रहा है पर डे का 150 रुपये, या मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 250 कर देता हूँ, ठीक है, 250 रुपये पर डे। और फिर इसका टीए क्या रहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिलता है, तो मान लेता हूँ मैं 300 रुपये पर डे। फिर एचआरए रेंट कितना मिलता है, तो मैं मान लेता हूँ 4,500, ठीक है। और फिर पीएफ कितना रहता है, पीएफ ऑटोमेटिक कटेगा क्योंकि कैलकुलेशन मैंने इसका कर दिया था पहले ही कितना कटना चाहिए, और पीटी भी ऑटोमेटिक कटेगा। इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ये हमारी सैलरी डिफ़ाइन हो चुकी है, ठीक है। अभी हम यहाँ से बैक जाते हैं, ठीक है। तो सैलरी डिफ़ाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, पेरोल वाउचर में चले जाएंगे जो कि हमारा ट्रांजेक्शन्स में होता है, ठीक है। पेरोल वाउचर में चले गए और अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, अभी हमारा देखिए यहाँ पे पेरोल लिखा हुआ है। जब आप ओपन करेंगे तो पेरोल की इस तरीके से विंडो आपके सामने खुल के आएगी, जिसमें आपको कुछ भी यहाँ पर भी अभी कुछ भी फिल नहीं करना है, सीधा आपको अटेंडेंस पे चले जाना है, ठीक है। अटेंडेंस पे जाने के बाद यहाँ देखिए ये लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है सुरेश पांडे। अगर ये नाम नहीं लिख के आ रहा है तो एक बार आपको क्या करना है, अपनी डेट चेक करनी है कि ये जुलाई महीने की डेट है, तो F2 प्रेस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी डेट पड़ी है। हालांकि यहाँ पे जो डेट आपने एप्लीकेबल की है वही डालनी है, तो हम डाल लेते हैं 01/07/2023। हम जुलाई महीने की मंथली फीस, एक मंथली सैलरी बना रहे हैं, तो हम यहाँ से जुलाई ले लेंगे और यहाँ से हम स्पेस बटन दबाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ दिख रहा है जिसमें सुरेश पांडे की हम एब्सेंट देखते हैं कितनी है, ठीक है। तो एब्सेंट यहाँ से देखिए 5 एब्सेंट हमने भर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डेज़ एब्सेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सुरेश पांडे की ओवर टाइम भी हमें भर लेनी है। ओवर टाइम भी यहाँ डाल के हम 17 घंटे कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने 17 डाला, ठीक है, 17 डाल दिया है, तो 17 घंटे की इसकी ओवर टाइम हो गई है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से बैक चले जाएंगे क्योंकि एक्चुअली मैं भर चुका था पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसकी ओवर टाइम अटेंडेंस भर लेनी है। और पेरोल में आने के बाद, ठीक है, पेरोल में आने के बाद यहाँ देखिए अटेंडेंस भरने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पेरोल, कंट्रोल F4 से, तो कंट्रोल F4 दबा के आप फिर से पेरोल में चले जाएंगे। और फिर भी अभी आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप चले आएंगे नीचे, यहाँ देखिए साइड में लिखा हुआ है पेरोल ऑटो फिल, ठीक है, पेरोल ऑटो फिल लिखा हुआ है। ये Alt A से पेरोल ऑटो फिल खुलेगा, तो Alt A भी कर सकते हैं या तो वहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो Alt A मैं कर लेता हूँ, ठीक है, Alt A। मैंने Alt A किया तो पेरोल ऑटो फिल की
विंडो छोटी सी हमारे सामने दिख रही है, ठीक है। तो इसमें से हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिल करते हैं प्रोसेस फॉर लिखा हुआ है। हम किस चीज़ का प्रोसेस कर रहे हैं? हम सैलरी बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सैलरी को ले लेंगे, यहाँ पर सैलरी ले लेंगे, यहाँ डेट डाल लेंगे 1/7/2023 और 31/7/2023, यानी 1 जुलाई महीने की पूरे महीने की सैलरी कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम यही डेट रखेंगे। एम्प्लॉई कैटेगरी हम देखेंगे, तो एम्प्लॉई कैटेगरी हमने बनाई थी हेड ऑफिस की, तो हेड ऑफिस ले लेंगे और यहाँ से एम्प्लॉई का नाम ले लेंगे। तो एम्प्लॉई का नाम हमारा क्या था? एम्प्लॉई का नाम था, ठीक है, एम्प्लॉई का नाम था, हम भर लेते हैं यहाँ से। एम्प्लॉई का नाम था, यहाँ से फिर से एंटर करेंगे। एम्प्लॉई था हमारा सैलरी सुरेश पांडे, और यहाँ पर शॉर्ट बाई हम ये एम्प्लॉई नेम ही रखेंगे। और यहाँ से कैश में अगर हम दे रहे हैं पैसा, ठीक है, तो कैश ले लेंगे। और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी हमारी आई है, हमने 50,000 दिया था, 5 छुट्टी कटने के बाद इतनी आई है। डी ए हमारा 7,750 आया है, टी ए हमारा 9,300 आया है, एच आर ए हमारा 4,500 आया है, पी एफ हमारा 1,800 आया है, पी टी हमारी 800 आई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना मैंने सबके लिए कहीं डिफ़ाइन किया था उतना ही यहाँ पे आ रहा है। और हमारा करंट बैलेंस, क्योंकि हमारे पास अभी कैश में पैसा है नहीं, इसलिए यहाँ पे जीरो रेड कलर से दिखा रहा है, जीरो बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, पेरोल स्लिप, पेरोल सैलरी बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम नरेशन डाल करके जो है इसको एंट्री को पास कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पेरोल स्लिप बनती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।